केडियोनॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से उनसे जानते हैं कि उनकी मार्केट पर अब इस समय क्या रणनीति है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। क्या क्या व्यू लग रहा है मार्केट पर, क्योंकि जैसे ही लगता है कि रिकवरी आ रही है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नेगेटिव आ जाता है। और देखिए, अभी 2 दिन पहले हम 26,200 के करीब थे, आज हम फिर 26,000 के नीचे आ गए। क्या व्यू है इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर? तो देखिए, अभी जो चल रहा है ना, वो समुद्र मंथन हो रहा है। 26,500 से लेके 25,500 की रेंज है निफ्टी में, और इस रेंज के अंदर एक मंथन हो रहा है, सत्यार्थ का साक्षात्कार हो रहा है। और इसके अंदर से ही आपको बहुत सारे स्टॉक्स में बड़ी बड़ी तेजी के भी पैटर्न्स निकल रहे हैं और अच्छे खासे करेक्शन के भी पैटर्न्स निकल रहे हैं। तो अभी चूंकि आप इंडेक्स की बात कर रहे हो, 26,500 से 25,500 की ये जो रेंज है, और उसी प्रकार से बैंक निफ्टी में भी आप ये समझ लो, ऊपर में 61,500 की जगह हो गई और नीचे 58,500 की जगह हो गई। तो ये रेंज ट्रेडिंग कर रही है इंडिसेस। साथ ही अगर ग्लोबल मार्केट्स में अब S&P, नैस्डैक और डैक्स ने क्लियर कट 10% का वापस करेक्शन का सिग्नल दे दिया है, और उसी तर्ज पे साथ में कोरिया, चाइना, ताइवान, निक्के भी करेक्शन करेंगे, तो इंडेक्स कभी कभी उनकी सहानुभूति में गैप डाउन खुलेगी। ये रेंज में चल रहा है, पर इस रेंज ट्रेडिंग के इंडेक्स के बिहेवियर में निवेशकों के लिए कहीं बड़े मौके ना छूट जाएं, और ट्रेडर्स के लिए भी जितने स्टॉक्स F&O में कहीं बाई सिग्नल देते हैं, शॉर्ट सेलिंग करने के सिग्नल्स आज भी कम ही है। आज भी इंडिविजुअल स्टॉक्स में ज्यादा लेके कमाने का मौका है। जो जहर निकल रहा है मिड कैप का या स्मॉल कैप का, वो एक अलग पॉकेट हो गया। ओके, चलिए, तो ये इस समय बात हो गई आपकी इंडेक्स पर। इस समय स्टॉक स्पेसिफिक आपकी सबसे बड़ी ट्रेड्स क्या होंगी सुशील जी? बड़ा तो देखो आगे चल के ट्रेड को बाजार बना देता है, पर इस वक्त जहां हमने रिसेंट कुछ नए सिग्नल्स पकड़े हैं, तो देखिए, इस समुद्र मंथन की बात के बीच में पहले मैं लॉन्ग सिग्नल्स की बात करूं आपसे। अपोलो हॉस्पिटल और फोर्टिस जो हम पिछले हाई से शॉर्ट करके बैठे थे, अब हमारे निवेशकों का हमने दोनों में शॉर्ट कटवा दिया और दोनों में लॉन्ग की सलाह दे दी कि दोनों में एक नया हाई आएगा। उसी तरह जो डालमिया भारत, श्री सीमेंट और अल्ट्रा सेमको में अच्छे खासे करेक्शन को खाया हमने पिछले हाई से, अब वो शॉर्ट सेल के सिग्नल खत्म हो गए, हमारा शॉर्ट स्क्वायर हो गया, और अब इन तीनों स्टॉक्स में भी स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल और सेटअप के साथ हमने अपने क्लाइंट्स को इसमें न्यू हाइस के लिए एडवाइस कर दिया। अडानी इंटरप्राइजेस पे आपकी हमारी लास्ट वीक जो बात हुई थी कि कहीं ये बिल्कुल सरप्राइज नहीं कर दे बाजार को, तो वो अडानी इंटरप्राइजेस में एक अपटिक आ गया है, बॉटम इन प्लेस लगता है। HPCL, BPCL हमारे पिछले मंगलवार की आपकी बातचीत के बाद से 2 नए बड़े बाई ट्रिगर हुए हैं फ्यूचर्स में, और चेन्नई पेट्रो और MRPL, इनकी पब्लिक होल्डिंग्स बहुत लो है, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स भी लो है, सरकार के पास ही ज्यादा माल है। तो ये बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बड़े अप मूव्स और डाउन मूव्स दोनों दे देते हैं। इनमें एक सब्सटेंशियल करेक्शन के बाद अगली बहुत लंबी चाल का नया सिग्नल आ चुका है। उधर अगर मैं डीमार्ट को देखूं, तो देखिए यहां से सीधे 5600 की अगली छलांग आए, काफी लंबे टाइम तक ये साइडवेज कंसोलिडेट होकर आज इसने ब्रेकआउट दिया है, और 5600 के बाद भी ये रुके नहीं, छोटा मोटा करेक्शन 5600 से देके 7500 की भी चाल निकल गई, तो हमें कोई भी आश्चर्य नहीं होगा। चार्ट बहुत बढ़िया है डीमार्ट की। और जुबिलेंट फूडवर्क्स में टाइम है, क्या पता अगले मंगलवार तक टाइम ले ले वो, जब हम मिलेंगे दोबारा। पर अभी से मैं बता दूं, 600 के ऊपर जहां जुबिलेंट फूडवर्क्स चलेगा, तो हमारे क्लाइंट्स को निवेश करने की सलाह है कि 600 के ऊपर चले तो आप 1000 रुपए की चाल के लिए लेके बैठ जाना। उधर अगर आपके पेज इंडस्ट्रीज में 72,000 की चाल वापस शुरू हो गई है, तो देखिए, चाहे कंज्यूमर स्टोरी बोलो आप, चाहे सेफ्टी ट्रेड बोलो, टाटा कंज्यूमर भी मान लो 200 रुपए की यहां से एक बाइंग की छलांग आ जाए। एशियन पेंट जो अपनी 2200 में बात हुई थी 3200 जाएगा, 2950 जाके 2800 का करेक्शन हुआ,
और अब कल इसमें वापस नया बाई, परसों वापस नया बाई आ गया। वो 3200 की चाल, अब आखिरी जो 14-15% की चाल है वो वापस शुरू हो गई। तो ये इतने सारे मैंने आपको जो बाई के ट्रेड्स बताए, वहीं पर अलग अलग शॉर्ट्स के भी ट्रेड आ रहे हैं। जैसे डॉक्टर रेड्डीज, हमें लगता है कि यहाँ से 25% घट जाएगा तो बड़ी बात नहीं है, बायोकॉन 25% घट जाएगा तो बड़ी बात नहीं है। उसी तरफ जाइडस के अंदर अगर यहाँ से डबल होने का कॉल आ गया, या अगर हम सारे स्टील के स्टॉक्स में मंदी पे ही हैं, और जो एक हिंडाल्को ने कॉपर के साथ साथ सिंपैथी में एक रैली करी थी, वो हिंडाल्को में लगता है ऐसे 100-150 रुपया घट जाए। तो अगर M&M के अंदर आज ब्रेकडाउन आ गया सॉफ्ट अप ट्रेंड लाइन का, और अगर ये नीचे का मोमेंटम गैदर करने लगा, तो हम इसको भी शॉर्ट की लिस्ट में डाल देंगे। वहीं टाटा मोटर्स हमारे लिए बाई की लिस्ट में रहेगा। कैश के दो स्टॉक्स से अनुज, आप बार बार कैश के स्टॉक्स लास्ट कुछ मंगलवार से पूछ रहे थे, तो ट्रेंड के साथ और जब रिवर्सल और सिग्नल बने तब काम होगा। तो हमारे निवेशकों को हमने काजरिया सेरामिक्स बाई करके पकड़ के बैठने की सलाह दी है कि 75 से 80% की चाल 6 महीने में आनी चाहिए। और सेरा सैनिटरी वेयर, जो इससे भी थोड़ा छोटा स्टॉक है, वो हमने आज सवेरे उनको रिकमेंड किया है चार्ट की एनालिसिस के साथ कि इसको 2 गुना, क्या पता 3 गुना की भी चाल आ जाए। एक बार 10,000 की चाल लगती है, वहां हम रिवाइज करेंगे और रिव्यू करेंगे कि ये 15,000 की चाल है या 10,000 पे कम है। और 5200 पे अगर 10,000 की चाल है, सेरा सैनिटरी वेयर में आज ब्रेकआउट आ गया, तो ये बाई है। इंडेक्स अपनी जगह पे, स्टॉक्स अपनी जगह पे, सेक्टर्स अपनी जगह पे। अच्छा, ये जो रुपये में मूव आ रहा है, उसको लेकर आईटी पर कोई व्यू है क्या आपका? मुझे आप माफ करेंगे, मैं अग्रिम क्षमा याचना करूंगा। ये बुद्धि का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी बुद्धिमानी नहीं होती है। देखिए, किसी भी आईटी कंपनी के सीएफओ को इस बात की सैलरी नहीं मिलती है कि वो रुपये डॉलर पे सट्टा खेले। उसको इस बात की सैलरी मिलती है कि वो रेवेन्यूज को हेज करे और बैलेंस शीट को प्रॉपरली मैनेज करे। तो एक तो रुपये डॉलर से मैक्सिमम फायदा जो आईटी कंपनीज को ये हो सकता है कि उनकी अगले क्वार्टर की बिडिंग थोड़ी कम्पिटिटिव हो जाएगी वीजा विद रिमेनिंग अदर बिडर्स फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब। कोई इमीडिएटली इससे मुनाफा जंप हो जाएगा, और 1-to-1 कोरिलेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सारी कंपनियां हेज करके चलती है। तो अब जितनी भी हद तक उनकी कॉम्पिटिटिवनेस में एक्सपेंशन आएगा, अगर अब यहाँ पे हम रिएक्ट करेंगे, जो रुपये डॉलर की चार्ट, मुझे लग रहा है कि डॉलर यहाँ पे रुपये के सामने टॉप आउट हो रहा है। और दूसरी तरफ मैं आपको भी बोलने वाला हूँ कि डॉलर इंडेक्स में जो छोटा पुलबैक, एक करेक्शन 10 दिन का होना था, वो हो गया, और अब बेतहाशा डॉलर इंडेक्स भागेगा। तो डॉलर इंडेक्स भागेगा तब भी रुपया कमजोर हो, जब डॉलर इंडेक्स करेक्ट करेगा तब भी रुपया कमजोर हो। ये बुद्धिमानी की बात नहीं, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है, ये मेंटल हो जाने वाले काम है, फंडा लगा लगा के। तो रुपये डॉलर की चार्ट लगता है करीब करीब पूरी है, पर उसको यही बोल देना कि ये टॉप हो गया, मेरे लिए गलत होगा। शायद मुझे और एविडेंस का वेट करना पड़ेगा। तो मैं रुपये डॉलर को लेकर के आईटी पे अभी रिएक्ट नहीं करूंगा। जब कोई आईटी नहीं ले रहा था, हम ले रहे थे, और अब जब सबको आईटी लेना है, तो हमें यहाँ पे एक सॉफ्ट करेक्शन दिखता है, मुनाफा वसूली करके थोड़ा सा साइड में बैठेंगे, पुल बैक आएगा तो हम दोबारा आईटी में एंट्री करेंगे। ओके, पुल बैक आएगा, दोबारा एंट्री करेंगे। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक